लेकिन बात कांग्रेस से शुरू करूंगा। त्रिपाठी जी, एक दौर था कि जनसंघ और जनसंघ के बाद भाजपा, ये पॉलिटिकल अनटचेबल थे। क्या जातिगत अस्पृश्यता तो संवैधानिक तौर पर हमने समाप्त कर दी, लेकिन राजनीतिक अस्पृश्यता रही, जिस पर एक दौर में दीनदयाल जी ने और रोहिया जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही थी, उसका उल्लेख यहाँ नहीं करूंगा। अब स्थिति पलट गई, भाजपा तो हो गए, ये तो हो गए शहद। जिस दल को देखो तो अर्जी लगा रहा, भैया हमें भी ले लो, क्या बैठा लो, सीट ना मिले डंडे पकड़ के चलेंगे। लेकिन जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, चुंबक मैग्नेटिक फोर्स, आज मैं देख रहा हूं छोटे छोटे दल। अब चंद्रशेखर राव की पार्टी बहुत बड़ी तो नहीं, एक ही छोटे से स्टेट में उनका अपना कारोबार है, वो भी कह रहे कि भाई अहंकार छोड़ो, अहंकार के साथ नहीं चलेगी कांग्रेस। अब बोले कांग्रेस तो रीजनल फोर्स है, खुद नेशनल कहाँ है, तो रीजनल की तरह बिहेव करे तो हम लोग सोचेंगे क्या करें। त्रिपाठी जी बताइए, ये दिन भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी, जो आपका कहना है। हाँ, ये जरूर है, समय का एक फेर होता है। इस समय देश में सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला है और वो मजबूत दिखाई देती हैं। ना जो सांप्रदायिक कतई नहीं है वो भी मजबूत है ना। चंद्रशेखर को देख लो ना। नहीं, चंद्रशेखर जी कितने मजबूत हैं ये आप भी हकीकत में जानते हैं, हम भी जानते हैं। कविता जी के आ जाने से या जिस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है, उसमें यह दिखाना कि हम कांग्रेस से अलग होके अलग खड़े हैं, अलग आंदोलन, ईडी उनसे भी पूछताछ के लिए नोटिस दिए बैठी है। तो ईडी की जो राजनीति चल रही है, सीबीआई की जो राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव को तो नोटिस नहीं है ईडी का। अखिलेश यादव भी वही है। अखिलेश यादव के पास सीबीआई जांच पूरी हुई रखी है, लोक सेवा आयोग। तो फिर भाई एक काम करो, फिर सब लोग चुपचाप घर जाके सो, चद्दर ओढ़ो, सारी पार्टी बंद करो दुकान। जब सबको डर है तो दुकान बंद करो। नोटिस किसके पास नहीं है सीबीआई का, मुझे बताओ, मैं भी बता दूं किसके खिलाफ केस कहां दर्ज है। तो सब लोग दुकान बंद क्यों नहीं कर देते हो, जाके सो जाके। जब दिल कबूतर जैसा हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कठिन दौर में कतई नहीं करनी चाहिए। तत्काल घर बंद कुंडी लगा के सो जाना चाहिए। अमिताभ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, इसीलिए कांग्रेस ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा की। घर जाके नहीं कांग्रेस सोई है, और सभी को यह पता है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दोबारा में आएंगे त्रिपाठी, दोबारा मैं बाकी मेहमानों को भी ले आऊं ताकि चीजें ठीक हो जाए। मूल प्रश्न ये नहीं था, देखो ईडी सीबीआई ये पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ का ही चलेगा। ठीक जैसे कोरोना था, जिनको टेस्ट में आ गया उनका भी, जिनको नहीं आया उनको भी हुआ। ठीक वैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पुलिस ये सब चलेगी। थानों में पुलिस नहीं करती ये सब खेल, हर सरकार में करती है, हर जिले में करती है। उसका थोड़ा बड़ा, वो 100 mg की दवा मान लो थाना, इनकम टैक्स 250 mg मान लो, 350 mg सीबीआई, 650 mg ईडी, यही ना। लेकिन कर तो सब वही रहे हो। कि पहली बार बवाल हुआ है क्या, पहली बार निकले ये एजेंसियां, हर के समय में निकलती नहीं। किसी दिन इसी बहस रखूंगा तो सबको आईना दिखाऊंगा, कब कौन प्रधानमंत्री था तब क्या हुआ। इसलिए ये सब मत करिए। जे कर रहे हैं, अगर जिनके पास साहस नहीं है उनको तत्काल बंद कर देनी चाहिए दुकान, और चुप सो जाना चाहिए। कोई कुंडी खटखटाए खोलना नहीं चाहिए। जान सलामत रहेगी तो सब राजनीति तो कभी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आप लोग भी कांग्रेस को ना हाथ पकड़ रहे हो ना उसको हाथ पकड़ने दे रहे हो। मतलब मैं तो देख रहा हूं, मैं कांग्रेस के दोस्त ढूंढ रहा हूं, कोई दोस्त नहीं मिल रहा। तेजस्वी बाबू डबल खेल रहे, वो दोनों जगह न्योता खा रहे। अब पता नहीं अंत में कहां जाए। नीतीश बाबू का भरोसा नीतीश बाबू को भी नहीं कि वो अंत में क्या करेंगे, तो कांग्रेस क्या कर लेगी भरोसा। उनने कहा तो है कि मैं मेरी बात मानोगे तो फिर मैं फार्मूला बताऊंगा। कांग्रेस तो बात मानेगी नहीं नीतीश की, कांग्रेस तो लीडरशिप किसी को देती नहीं। और चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि भाई आप टीम प्लेयर की तरह हो, आना चाहते हो तो पीछे आ जाइए, कैप्टन होने का मसला नहीं है। तकी साहब, क्यों आप लोग कांग्रेस में, ये भी तो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
वो 4000 किलोमीटर पांव 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 घूमे आए, आप लोग उनको मान ही नहीं रहे हो कि वो भी कुछ हैं। जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा आपसे इसके परिवेश में। जी बोलूं मैं कुछ? जी जी। एक तो पहली बात है कि बहुत पहले जब मैं आपके डिबेट पे आया था अक्सर मैंने एक बात हमेशा कही है कि 2024 के चुनाव आते आते परिस्थितियां बदलेगी और आपको समीकरण बदलते नजर आएंगे और आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता नजर आएगा और आपको एक ऐसे लोग मिलेंगे जो आम आदमी पार्टी के साथ आगे खड़े होंगे, जो आपको साफ दिख रहा है हो रहा है। कांग्रेस के साथ परेशानी है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कौन उसके दोस्त है, उसके साथ नहीं है, कहाँ खड़ा होना है कहाँ नहीं खड़ा होना है। वही कांग्रेस जब दिल्ली में चुनाव होते हैं और जब वहां मेयर का चुनाव होता है तो वहां से एब्सेंट हो जाती है। उसको ये नहीं होता कि वो अगर कह रही है धर्म के साथ ताकों के साथ है तो आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए, वो अलग हो जाते हैं। और इनके कुछ सभासद जो है वो चेयरमैन के पद के लिए कि हमको चेयरमैन बना दो, हज बोर्ड का है कुछ बना दो, उसके लिए बीजेपी से कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो ना कहते हुए भी अघोषित तौर से बीजेपी के साथ है और एक धड़ा जो है वो अलग जा रहा है, तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है अपनी चीज को लेके। आम आदमी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की परेशानी की बात करना चाहती है। और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से पहले कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार। ठीक है, दोबारा में आएंगे। मैं जय यास्मीन के पास चलूंगा, फिर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, बीजेपी के पास सबसे अंत में। एक बात कहूं, दो लोग मुझे दिखते हैं जिनके प्रति बीजेपी को कृतज्ञ होना चाहिए मन से। एक देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति को एक मनचाहा आकार देने के लिए बीजेपी को कृतज्ञ होना चाहिए बसपा का। बसपा की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत मजबूत कर देती है। इसका भी खुलासा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। और बीजेपी को कृतज्ञ आम आदमी पार्टी का भी होना चाहिए। मेरी बात आज कम समझ में आए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के बाद त्रिपाठी जी समझ लीजिएगा, हमको एक टेलीफोन कर नहीं हो तो व्हाट्सएप डाल दीजिएगा कि भैया ठीक कह रहे थे क्या। इसलिए मैं प्रशांत से कहूंगा 2 डब्बा लड्डू के मोतीचूर के बनवा के रखना, एक यहां भिजवाना एक वहां भिजवाना। राजनीति में कोई आपके साथ हो तभी आपका लाभ करे, नहीं कोई अपना झंडा भी गाड़ दे तब भी आपकी फतेह हो जाती है। यही तो सियासत है। खैर, जेबा यास्मीन, कांग्रेस को लेके कोई भी मजबूत रीजनल फोर्स ऐसी नहीं है। स्टालिन है एक, लेकिन स्टालिन भी आरजेडी की तरह ही है, वो दोनों मंचों को शेयर कर ले रहे हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ एक कई प्रयोग करके देख चुकी और इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं भाई ये इनसे दूरी ही ठीक है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? भारत की राजनीति में तो कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश की सबसे पुरानी और सबसे विशालाकाय पार्टी की ये स्थिति पैदा हो जाएगी। कोई क्षेत्रीय दल को की समस्या क्या? उनको डर लगता कांग्रेस से, कांग्रेस पे भरोसा नहीं, कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उनको लगता है कि इसके साथ लेने से क्या लाभ, क्या कारण है? जय यास्मीन। अमिताभ जी, आपको बहुत अनुभव है और काफी दिनों से आप इतने सालों से राजनीति देख रहे हैं। नेशनल लेवल की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पहली इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, नो डाउट। बट सबसे वीकेस्ट स्टेट में कांग्रेस इस समय है। क्यों? क्योंकि उनका संगठन और उनकी लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं किसी को भी विश्वास उन पे नहीं हो रहा है। आप है, अगर आप है, एक स्टेट में थी, दूसरे स्टेट में उसने अपना पंख फैलाया। समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार नहीं बना पाई, जिसे हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हमने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है और आगे कोशिश और जारी रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो ये ऐसी पार्टी है जो सिमटती जा रही है। तो इनके सिमटने की वजह से खतरा देश को, अब भाजपा से जितना खतरा था उतना ही कांग्रेस से देश को खतरा हो गया है, क्योंकि मजबूत नेशनल लेवल का विपक्ष ही खत्म हो गया है। तो अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अब सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है कि हम सबको एकजुट करें और हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़े, जिसमें कांग्रेस अपना साथ देने योग्य नहीं है फिलहाल। जी, बहुत बड़ी बात कही है। अभी मैं त्रिपाठी जी की बात सुन रही थी। त्रिपाठी जी कह रहे थे ईडी आईडी का डर है।
मुझे लगता है प्रियंका जी से ज्यादा किसी को डर नहीं होगा, इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट में राजनीति करती हैं और फिर घर बैठ जाती हैं। अगर वो फुल टाइम राजनीति करेंगी तो शायद स्थिति में बदलाव आएगा। जी ठीक बात। डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके पास आता हूं, लेकिन जो बात जेबा यास्मीन ने की उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, जिन जिन को डर लगे, ऐसा मैंने कहा नहीं, ये प्रचार मत करो कि मोदी ने सबके घर में पुलिस भेज दी, ऐसा नहीं। इससे बुरी स्थिति हमने देखी इमरजेंसी में, तो क्या राजनीति छोड़ दी लोगों ने, जेल काटी, नाखून खींचे गए प्लास से, भुगते, मां मर गई, बाप मर गए, बाहर नहीं आ पाए, लेकिन लोग लड़े ना, कि सरेंडर करके भाग गए दुकान बंद करके, ऐसा तो नहीं हुआ ना। 19 महीने बाद कांग्रेस को पलट दिया, उससे बुरी स्थिति क्या होगी देश में? आज तो वैसी स्थिति है नहीं, आज तो सब बोल रहे हो, लड़ रहे हो, इसका मतलब मामला ठीक चल रहा है। उस वक्त तो कोई नहीं बोल सकता था, न मैं ना जेवा, इमरजेंसी में सावधान 22 पसेरी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कांग्रेस का हाथ थामने को कोई तैयार नहीं, छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, मोदी के खिलाफ हैं वो, लेकिन कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं।